हेलो डेब, वेलकम बैक अगेन। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं वैसे पॉइंट्स लेके आता हूँ जो कि कई बार हमें कंफ्यूज करता है या हमारे साथ कहीं ना कहीं जो है ये ब्लॉकर्स हो जाते हैं और हमें समझना मुश्किल होता है। तो आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट और नॉर्मल एक्सपोर्ट के बारे में। बेसिकली ES6 का कोड है। ES6 में आज के टाइम में ज़्यादातर लोग उसे यूज़ कर रहे हैं और इसमें जो है दो ऑप्शंस होता है, एक होता है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और दूसरा होता है आपका एक्सपोर्ट। ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप ES6 पे काम कर रहे हैं या फिर आप रिएक्ट पे अगर काम करते हैं तो इस चीज़ से आप लोग वाकिफ़ होंगे, इसके बारे में आप लोग को जानकारी होगी। तो कभी भी हम क्या करते हैं कि जब एक्सपोर्ट करते हैं, बेसिकली कोई भी जब हम कंपोनेंट बनाते हैं रिएक्ट में तो उसको हम डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अगर मैं मतलब कंपोनेंट यहाँ पे मैं इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोग रिएक्ट के लिए, अदरवाइज कंपोनेंट जस्ट लाइक एक नॉर्मल फंक्शन है और कुछ भी नहीं है। तो आप उसको उस तरीके से समझें। जो लोग रिएक्ट से वाकिफ़ नहीं है, एक्चुअली जो लोग रिएक्ट पे नहीं करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक यहाँ पर FAQ के नाम से एक एरो फंक्शन बनाया है और इस एरो फंक्शन को मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का फंडा क्या होता है? डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में बेसिकली अगर आप मैं यहाँ पे मैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने FAQ किया है और इसको मैंने FAQ को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। FAQ की जगह अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट लिख देता हूँ, ठीक है, नॉर्मली कंपोनेंट्स अगर कंपोनेंट लिख के मैं उसको एक्सपोर्ट करता हूँ तो भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। इससे इसके फाइल के नेम से इसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि FAQ जो फाइल नेम है इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। आप अपने कन्वीनियंट के लिए, अपने सर्च के लिए आप जो है इसको अपना कुछ नेमिंग दे सकते हैं, अदरवाइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इवन एक्सपोर्ट करने के बाद बेसिकली अगर यहाँ से आप एक्सपोर्ट करते हैं FAQ जो नाम है इससे अगर एक्सपोर्ट करते हैं, इससे भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है यहाँ पर FAQ के नाम से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट करने के टाइम में आप इसको कोई डिफरेंट नाम से अगर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इसको FAQ एक्सपोर्ट किया है और इंडेक्स पेज पे यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ एज ए FAQ। तो अभी ये चल रहा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पे इसको FAQ यूज़ करूँ। मर्जी आपकी, आप इसको डायरेक्टली FAQ करिए क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है बस बेसिकली। तो आपने इसको यूज़ किया। अगर आपको FAQ की जगह अगर कुछ भी वर्ड यूज़ करना, जैसे मैं यहाँ पे इसको XYZ कर देता हूँ, तो क्या ये चलेगा? ऑब्वियसली ये चलेगा, क्योंकि वहाँ पर इस पर्टिकुलर नाम से इसका कोई बॉन्ड नहीं है। ये उसके साथ जो है मतलब मैं ये बोलूँ तो ये उसके साथ जो है प्रॉपरली प्लग्ड नहीं है कि यार और टाइटली कपल्ड नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके अगर मैं आपको अपना पेज दिखाऊँ और इसको मैं दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ, F5 मैंने प्रेस किया और ये मेरा पेज रिफ़्रेश हुआ और आप अभी भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो FAQ का जो कंपोनेंट है मेरा, वो अभी भी यहाँ पर रेंडर कर रहा है। सो इट्स मीन जब भी आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं, बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, जो हमारा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जब चलता है तो ये जो है किसी वर्ड से, किसी नाम से टाइटली कपल्ड नहीं होता है। आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका फाइल से कोई रिलेशन नहीं है, और यहाँ पर भी आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ये भी इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है इससे इसका मतलब वो ये कोई टाइटली कपल्ड नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप जो वहाँ पे नाम दिए हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली जो है यहाँ पर आप उसको वही नाम से यूज़ करना है। ये हम अपनी ज़रूरत के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। अब बात करते हैं जो कि हम नॉर्मली जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं, नॉर्मल एक्सपोर्ट। तो अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो आप यहाँ पर सीधा जो लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पर टेस्टिंग के नाम से देता हूँ टेस्टिंग इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर अगेन एरो फंक्शन बनाया और यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ। अगर एरो फंक्शन आपको नहीं बनाना है तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप यहाँ पर डिफ दे दें, क्योंकि एरो फंक्शन जो है इस चीज़ को खुद समझता है। ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली एरो फंक्शन इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ कि आप जो है आपका जो टेक्स्ट है, आप जो फंक्शन जो लिख रहे हैं, पैरामीटर्स, कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें कम हो जाए अगर आप रिटर्न करते हैं। तो दिस इज़ टेस्टिंग नॉट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पर एक मैंने फंक्शन बनाया है जो कि एक्सपोर्ट किया है मैंने, बट ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि कभी भी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको सेम नेम लेना पड़ेगा।
क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट जो है एक्सपोर्टेड नहीं है, इसको जो हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। तो अगर मुझे इसको इंपोर्ट करना हो तो मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर इसको कर्ली ब्रैकेट में इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी जब आप कोई यहाँ पर नॉर्मल जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर उसको कर्ली ब्रैकेट में करना होता है। और कर्ली ब्रैकेट में करने के बाद से मैं अगर इसको यूज़ करूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको दिखाऊँ, आप अगर यहाँ पे देखें तो इसको सेव करते हैं। सेव करने पे अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और आप यहाँ पे देखिए कि दिस इज़ जो वहाँ पे मैंने लिखा था वो चीज़ें यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है। इट्स मीन की चीज़ें जो हमारी वर्किंग है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस चीज़ें समझ में आई होंगी कि बेसिकली जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं, नॉर्मल जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे हम कर्ली ब्रैकेट में लेते हैं, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट वाले के लिए इसका कोई जो है बॉन्डेड कीवर्ड जो होता है वो नहीं होता है। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं और वो चीज़ें जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। एक चीज़ और सरप्राइजिंग चीज़ है आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने जो यहाँ पर नेमिंग लिया है वो टी कैप्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है कंपोनेंट्स को लेके एक्चुअली रिएक्ट जो है इस चीज़ को कंपोनेंट को लेके थोड़ा सा रहता है कि अगर आप कोई मेथड, अगर आप कंपोनेंट बना रहे हैं और डॉम एलिमेंट जैसे JSX जो है रिटर्न कर रहे हैं, तो हमेशा जो है यहाँ पर टी कैप्स में लिखिएगा, ठीक है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो ये आपको आउटपुट नहीं दिखाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने इसको टी स्मॉल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी मैं इसको टी स्मॉल कर देता हूँ और यहाँ पर भी टी स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद से अगर आप यहाँ पे आएंगे, अपने पेज पे आएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो वो वैल्यू जो कि आप वहाँ पे वैल्यू जो आपने दिया था, जो यहाँ पे आपने कंपोनेंट यहाँ पे लिखा था, वो अब यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर पेज पे आपको नहीं दिख रहा है। तो कभी भी आप कंपोनेंट्स का नेम लिखे या मतलब जो JSX वैल्यू जो है उसको रिटर्न करते हैं, तो रिटर्न करने के केस में हमेशा जो है उसको कैप्स में लिखिए। फर्दर एक बार ये भी देख लेते हैं कि क्या ये जो है एक्चुअल में ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कंसोल लगा लेते हैं, console.log, और यहाँ पर टेस्टिंग लिख लेते हैं और इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रिटर्न करते हैं क्योंकि हमें रिटर्न करना है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो देखते हैं यहाँ पर, तो इंस्पेक्ट करता हूँ और मैं कंसोल पे जाता हूँ। यहाँ पर कुछ एरर आया था, वो पहले का था, और एक बार इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद से आप यहाँ पर देखेंगे कि कंसोल भी यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इट्स मीन जो है मोस्टली आप प्रेफर करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। कई बार इंटरव्यू में भी ये चीज़ें प्रॉब्लम्स कर जाती हैं कि आप घबराहट में आप उसको नॉर्मल लिख देते हैं। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें कि कभी भी आप मेथड जो है यहाँ पर जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको कैप्स में रखिए, और कैप्स में रखेंगे तभी जो है ये आपका एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इसको दोबारा से कैप्स कर देता हूँ और आप यहाँ पे देखिए कि ये चीज़ें जो यहाँ पर वैल्यू आने लगी है। सो आई होप क्लियर हुआ होगा जो हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और जो नॉर्मल एक्सपोर्ट है वो कैसे वर्क करता है और हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उन लोगों को भी ज़रूर वीडियो शेयर करें जिनको इन चीज़ के मतलब एक्चुअली इस टाइप्स के टॉपिक्स को लेके कन्फ्यूज़न है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।